सदन में नियम रत्नाकर जी, अगर 377 विपक्ष ये कहता है कि वो चर्चा करना चाहता है, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी है, लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो चर्चा को या सदन को सुचारू रूप से चलाए? तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है? क्या ऐसा हो सकता है कि विपक्ष के जो सीनियर नेता है उनसे बातचीत की जाए, वो क्या क्या चाहते हैं उस पर एक बीच में कोई तो डेडलॉक रोकने का तरीका होगा सर, और वो तरीका तो सरकार को ही निकालना होगा, विपक्ष तो नहीं निकाल पाएगा। सरकार बातचीत करे, अगर सदन में नहीं कर सकती तो एक बैठक बुला के करे। अदिति जी, जितना सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को होती है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। और हमने सदन चलने से पहले बीएसी मीटिंग किया था, जिसमें ये सारे निर्णय लिए गए थे कि 1 बाय 1 सारे मुद्दों को हम चर्चा में लाएंगे, जिसमें एक टाइम का स्लॉट भी दिया गया था और विपक्ष जो है इस बात पे एग्री था। लेकिन विपक्ष का दोहरा चरित्र देखिए, जब सदन में जाता है तो वो सारे मीटिंग के मुद्दों को भूल करके सिर्फ हंगामा खड़ा करना, डिस्कशन नहीं, डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्ट्रैक्शन करना, यही इनका उद्देश्य है। क्योंकि ये चाहते नहीं कि देशवासियों के प्रति जो ऑपरेशन सिंदूर पे जो हो हंगामा कर रहे हैं, इतना बड़ा जो सफल ऑपरेशन किया गया और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व समुदाय ने देखा कि भारत किस तरह से उसके ऊपर अगर कोई आतंकी हमला होता है तो वह मुंह तोड़ जवाब देने में पूर्णतया सक्षम है। ये बातें जो है चर्चा में जो गनरगल जो आरोप लगा रहे थे उसका हम जवाब लेके बैठे हैं। रत्नाकर जी, मैं आपके सवालों का आपने जो कुछ भी कहा उस पर जवाब ले लेती हूं। मैं हमारे जो सपा के पूजा मिश्रा जी हैं प्रवक्ता, उनसे आपने जो आरोप लगाया उस पर जवाब ले लेती हूं। पूजा जी देखिए, क्या केवल ये दबाव बनाने की रणनीति है? आपने रत्नाकर सिंह जी को सुना, उन्होंने साफ आरोप लगाया कि विपक्ष तो सदन चलाना ही नहीं चाहती। आप कहते हैं कि हम सड़कों पे उतरे हैं जनता के लिए, जनता के हित की बात है कि संसद चलनी चाहिए। तो केवल दबाव की रणनीति है या कोई मैसेजिंग की रणनीति है? आप अगर 1 मिनट शांति से बैठिए तो सही भाई, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे, बात तो सुनिए। बिल्कुल, हम सुनते हैं ना, हम अतिथि जाते हैं सदन में, बैठते हैं, सदन शुरू होने से पहले हम अपना जो है स्थगन प्रस्ताव भी दिए रहते हैं, सदन के स्पीकर महोदय बोलना चालू करते हैं, सबको सीट पे आसन करते हैं, उसके बाद में उनका पहला वक्तव्य निकल करके आता है, विपक्ष द्वारा दिया गया स्थगन का प्रस्ताव एक भी नहीं डिस्कस किया जाएगा, एक भी मंजूर नहीं हुआ है। तो हम क्या करें बताइए? आप हमारे स्थगन के एक भी प्रस्ताव को मंजूर नहीं करेंगे और आप चाह रहे कि हम डिस्कशन करें। अभी भाजपा को बड़ा ध्यान आ रहा है कि जो है सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है, लेकिन 2006 में जब माइक तोड़ा करते थे, 2011 में जब जो है प्ले कार्ड ले जा करके जो है पहुंच जाते थे स्पीकर के सीट, 2013 में पहुंच जाते थे, तब इनको नहीं ध्यान आ रहा था। तब तो ये कहते थे कि सरकार सदन नहीं चला पा रही है। आज इनको ध्यान आ रहा है कि सब जो है विपक्ष सदन नहीं चलाने दे रहा है। गजब बात करते, आप हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। आप बताइए अतिथि, जितनी बार, ये आज तीसरा दिन हो गया चलते हुए, किस बार जो है स्पीकर महोदय ने ये कहा कि विपक्ष का हम ये स्थगन प्रस्ताव 4 दिए हैं आपने, हम 1 मंजूर करते हैं? ऐसा भी नहीं किया गया। पहला वक्तव्य उनका निकल के आता है कि हम कोई मंजूर नहीं किया गया। फिर आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं। सबसे पहला डिस्कशन तो अभी एफआईआर पे होना ही चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर पे होना ही चाहिए। चलिए, आपने कहा कि 16 घंटे के लिए करेंगे उसको, पर एफआईआर से आप क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, बिहार में मुझे पूजा जी एक बात बताइए। उनका पूजा जी देखिए, सदन नियमों के साथ चलता है, नियमों के तहत चलता है, और यही सरकार के लोग कह रहे हैं, यही सदन के नियम ये कहते हैं कि जो अगर आप जब सुबह 0 आवर में प्रस्ताव पहले रखते हैं, सुनिए ना, मतलब अगर विपक्ष तो फिर इसका ऑल्टरनेट है ना, आप पूरा ग्रुप बना के क्यों नहीं लोकसभा स्पीकर से समय मांगते हैं? आप लोकसभा स्पीकर से समय मांगिए, आप बीएसी में बात कीजिए, आप बंद कमरे की बीएसी में बात कीजिए, आप लोकसभा स्पीकर के चेंबर में जाके बात कीजिए। क्या मतलब है इसका? अगर हम स्थगन प्रस्ताव दे रहे तो क्या मतलब है इसका? आप तो जो है कवर करती है, तो संसद ही कवर करती है। मैंने जितना आपको देखा हुआ, तो आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा कि अगर विपक्ष जो है स्थगन प्रस्ताव दे रहा है तो इसका आशय क्या निकल करके आ रहा है। आपको एक पे भी डिस्कशन नहीं करना। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूं कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी ढूंढे जा सकते हैं पूजा जी। तो उससे पहले तो डिस्कशन होना चाहिए। आप एक भी नहीं डिस्कशन करेंगे। आप कह रहे हैं कि हम चुपचाप बैठे रहें और आपके जो सांसदों ने दिया हुआ है वही प्रश्नकाल में वही प्रश्न पूछा जाएगा। अभी जो जनता की हित की बात करें, आपको किसान याद आ रहा है कि नहीं, हमको किसान पे बात करनी है।
बिल्कुल हाँ, विपक्ष को भी करनी है किसान पे बात, पर अभी बिहार में चुनाव होना है, आप 1 महीने में एसआईआर कर रहे हो। आपने जो रिवीजन समरी की हुई थी उसके लिए 1 साल लिया आपने। 2024 में इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन समरी की जो है बिहार में, 1 साल लग गया। और उसके बाद में आपको एसआईआर 1 ही महीने में कर लेना है। आपने रिवीजन समरी में जो डुप्लीकेट आधार कार्ड अच्छा से पूजा जी, डुप्लीकेट मुझे वोटर सिर्फ कार्ड एक की लाइन में संशोधन नहीं जवाब दे किया था। दीजिए, आप किस मुझे तरीके एक की लाइन में बात कर बता रहे हैं? दीजिए, आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पे 22 अप्रैल 7 मई से चर्चा करना चाहते थे। ऑपरेशन सिंदूर पे 7 मई से आप चाहते थे कि स्पेशल मांग की थी आपने कि सत्र बुलाया जाए। अब जब ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के लिए सरकार राजी है तो आप एसआईआर पे आ गए। आप 1 बाय 1 क्यों नहीं जाते? एक बार ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो जाने नहीं, दीजिए, हम फिर कह रहे हैं कि एसआईआर जो पे भी चर्चा की इम्पोर्टेंट मांग उस पर कीजिएगा। डिस्कशन होगा ना, डिस्कशन होगा। मतलब हम जब बोलेंगे आपसे डिस्कशन करिए, आप तब डिस्कशन नहीं करेंगे। आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर पे 7 तो मई से ऑपरेशन कहते सिंदूर कहते इंपॉर्टेंट तब नहीं भी है अब? जाकर के वो इतना दूर गया है। और अभी भी हम कह रहे हैं एसआईआर। अब एसआईआर जब आप रिपोर्ट लगा दिया जाएगा, लोगों के वोटर के अधिकार को छीन लिया जाएगा। सोचिए क्या अजब बात हो रही है कि 33 पेज का इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देता है। एफिडेविट क्या देता है 33 पेज का? कि नागरिक रहेंगे, हम इनको वोट नहीं डालने देंगे। 1 महीने के अंदर में हम तय कर लेंगे कि इनको अब वोट डालने नहीं देंगे। आपको लगता नहीं है कि 2003 में जब जो है ये 14वां हो रहा है एसआईआर भारत की आजादी के बाद में, तब हमेशा जितनी बार भी एसआईआर हुआ आपको जो है 2 साल लगे। आपको समरी रिवीजन में आपको 1 साल लग गया बिहार में ही। और आप 1 महीने में एसआईआर कर दे रहे हैं। और उसमें कह रहे हैं कि कहाँ से लेकर के आएगा डॉक्यूमेंट। बिहार की बात करें, बिहार तो करप्शन में इतना हाई हो रखा है कि बिना नदी के पुल बन जाते हैं, बिना जो है सड़क के पैसे पास हो पूजा जी, जाते हैं। आप ऐसा गाय लगता है कि जो एक है ही दिन में शराब सभी धंधे से मुद्दों बिक पर रही होती है। चर्चा यहाँ पे चाहती हैं करप्शन नहीं कि होगा, एक ही इसकी दिन में गारंटी कौन एसआईआर दे पे रहा भी है? हो जाए, आपको एक डिस्कशन दिन करना चाहिए ऑपरेशन इस पे। सिंदूर पे भी हो जाए, और जितने भी बिल पेंडिंग है वो नहीं आए। मैं जाऊंगी, मेरे प्रवक्ता जो हैं महेश दास, प्रवक्ता जेडीयू, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। महेश जी, आपके बिहार चुनाव में एसआईआर पर जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने कुछ कहा है, मैं चाहूंगी कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया हो। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उसने तो बिहार का इतिहास पता नहीं है, ना ही भूगोल पता है। ये भी कहा, मुझे दस्तावेज इकट्ठे करने में 10 दिन लग गए, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो 1 महीने में साइन कैसे करेगा। ये तमाम आरोप आपने लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन पूरा विपक्ष सवाल कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन तो सरकार के इशारों पे है। तो क्या आपके सांसद भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ग्लिच है, शायद नीतीश कुमार जी का डायरेक्शन आया नहीं है, या आप अपने ही एनडीए की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा महेश जी, शायद आपने अनम्यूट नहीं किया है। जी एक्चुअली सांसद महोदय जी महेश दास जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही। लास्ट में गौर करना चाहिए। वो कहे कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। अंतिम में अगर उनका पूरा बयान सुनेंगे तो वो ये भी बोले हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, इसको पार्टी से जोड़ के ना देखा जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वो किसी पार्टी सर, क्या किसी पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति का कुछ व्यक्तिगत होता है क्या सर? राजनीतिक व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत बयान होता है क्या सर? जब वो बयान दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, तो क्या उसको व्यक्तिगत बयान मानेंगे? किसी राजनीतिक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिंदगी कहां होती है सर अब? लेकिन पार्टी से जोड़ के उस बयान को देखना ये कतई सही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो कर रही है बिहार में वो किसी पार्टी के कहने पे नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है जो चुनाव कराने के लिए जो भी उनको पैमाना अपनाना होता है वो अपनाती है। और जिस तरह से विपक्ष के लोग, आज आप देखे भी होंगे कि बिहार विधानसभा में जिस तरह से विपक्ष के नेता कह रहे थे, और उनके एक लफुआ नेता जो कह रहे हैं कि किसी का बाप, जो कि बिहार विधानसभा के स्पीकर, उनको बोलने के लिए मौका भी दिया गया, उसके बावजूद भी उनके जो भाई वीरेंद्र एमएलए हैं वो पीछे से कहते हैं कि किसी का बाप का विधानसभा नहीं है। तो इस तरह का बयान अगर आपके नेता खुद जब खड़े होकर सदन में अपनी बात को रख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इन लोगों का चरित्र इस टाइप से अगर सामने आता है, तो इन लोगों
कितने अमर्यादित तरीके से इस लोकतंत्र को और संविधान को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, ये तो बिहार की जनता देखती है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो खड़ा होकर इन लोगों को कह भी दिया कि भाई आप इतना बेचैन